नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वन एवं उसके प्रकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कौन सा वन कहाँ पाया जाएगा वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, उस स्थान पे सूर्य का प्रकाश कितना पड़ रहा है, अर्थात गर्मी कितनी है, वहां पे गर्मी कितनी है। दूसरी बात यह है कि बारिश कितनी हो रही है, वर्षा कितनी हो रही है, जिससे ये हो कि आर्द्रता वहां कितनी है। तीसरी, ऊंचाई कितनी, ठीक है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वन का प्रकार बदलता जाता है। तो ज्यादातर जो वन है उसी तीन चीज पे डिपेंड करते हैं, गर्मी, वर्षा और ऊंचाई पे। तो सदाबहार वन की यदि हम बात करें तो सदाबहार वन वहां पाए जाएंगे जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। तो ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया है कि जहां जहां नीला है या गाढ़ा नीला है, इन क्षेत्रों में जो वर्षा है ये 200 सेंटीमीटर से ऊपर होगी। तो जहां पे 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है वहीं पे पाए जाते हैं कैसे वन, सदाबहार वन। तो आप देख रहे होंगे, अगर हम भारत को बांट दें, ये पूरब हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ मतलब दक्षिण हो गया, ये वेस्ट मतलब पश्चिम हो गया। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पे क्या है, नीला है। नीला मतलब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। दूसरा जो हमारा पूर्वोत्तर भाग है, ठीक है, ये पूरब, ये उत्तर, बीच का हो गया पूर्वोत्तर। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देख रहे हैं नीला या गाढ़ा नीला का क्षेत्र ज्यादा, थोड़ा सा आसमानी है। तो इस क्षेत्र में भी क्या पाया जाएगा, यहाँ पे भी सदाबहार वन पाए जाएंगे। सदाबहार वन यहाँ भी पाए जाएंगे। आप देख रहे होंगे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे भी नीला रंग दर्शाया गया है, तो यहाँ पे भी सदाबहार पाया जाएगा। और साथ ही लक्षद्वीप, यहाँ पे भी नीला रंग दिखाया गया, तो यहाँ भी सदाबहार। तो जहां पर भी, ठीक है, जहां पर भी वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी और साथ साथ गर्मी भी हो, वहां पे क्या होंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में सदाबहार वन पाए जाएंगे। बाकी हम अगर देखें मालवा का पठार, पूर्वी घाट और छोटा नागपुर, तो यहाँ पे आपको देखेंगे आसमानी कलर दिया तो दिखेगा, छोटा नागपुर साइड में आपको आसमानी क्षेत्र, यहाँ पे हल्का आसमानी, जो हमारा मालवा का पठार ये क्षेत्र हल्का आसमानी है। फिर हम देखेंगे पूर्वी घाट को, ये आसमानी और हल्का आसमानी के बीच में है, तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, तो यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पे पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन आदि सभी पाए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्वतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है। तो विश्वतीय वन, विश्वतीय वन का क्या अर्थ हुआ, ये जो हमारी है 0 डिग्री, ये क्या है, विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत वृत्त कहें या विषुवत रेखा कहें, तो इससे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे ये जो होता है ये विषुवतीय क्षेत्र होता है, ठीक है। ये विषुवतीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या होता है, प्रतिदिन धूप निकलती है और प्रतिदिन बारिश होती है। जब प्रतिदिन धूप निकलेगी, प्रतिदिन बारिश होगा, तो यहाँ पे पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए पानी और सूर्य के प्रकाश की बहुलता होगी। इस क्षेत्र में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की, खाना बनाने के लिए जो मटेरियल है सूर्य का प्रकाश और जल की क्या है, बहुलता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ढेर सारी मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है, उनकी विविधता होगी, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है कि ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके कीट निरंतर वितान बनाते रहते हैं, वितान तो डालियां बनाते रहते हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे पाए जाएंगे। किसमें, विश्वतीय वनों में। विश्वतीय वन क्या हुआ, 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे। बहुत सी जातियां का सह अस्तित्व होगा, मतलब यहाँ पे बहुत सी जातियां, मतलब बहुत सी जातियां मतलब विविधता होगी, विविधता होगी मतलब एक ही प्रकार के पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे। जैसे 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन में ऐसा नहीं कि आम का बाग लगा है तो विविधता है, नहीं। यहाँ पे यदि 100-200 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उसको विविधता कहते हैं। तो ऐसे स्थानों पे क्या होती है, विविधता ज्यादा होती है, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आदिपादपों मतलब जो पेड़ों के ऊपर पेड़ रहते हैं की असंख्य किस्मों की विद्यमानता होगी, मतलब ऐसे पादप जो दूसरे पौधों पे आश्रित रहते हैं इनकी भी असंख्य संख्या
पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार विषुवतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तथा ऊंचे बड़े घने वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी जातियां भी बहुत होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। पूछ रहा है कि उपयुक्त राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। सदापर्णी जैसे आपको दिखाई पड़े, आपको ये सोचना है कि बारिश जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वहीं हो रहा है जहां पे एरिया हल्का नीला या गाढ़ा नीला है। ठीक है, तो इस मतलब पश्चिमी घाट या पूर्वोत्तर भारत, मतलब अरुणाचल प्रदेश आप पूरा देख लीजिए, तो थोड़ा सा मेघालय, इधर त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब इलाके क्या है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रही है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय और गर्मी भी है, क्योंकि हमारी कर्क रेखा इधर से ही गई है 23.5 डिग्री, तो यहाँ पे धूप भी बराबर पहुंच रहा है। ठीक है, और वर्षा भी ज्यादा हो रही है, तो उष्णकटिबंधीय होगा, गर्मी होगी। ठीक है, आर्द्रता, बारिश ज्यादा हो रही तो आर्द्रता होगी, और सदापर्णी वन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ये एरिया जो है, यह वाली एरिया, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे होंगे या तो आसमानी या तो हल्का आसमानी, एक डाट है जो कि नीला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाएंगे। पर्णपाती मतलब जिनकी पत्तियां वर्ष में एक बार, सब की सब पूरे पेड़ की पूरी पत्तियां वर्ष में एक बार गिर जाए एक साथ, तो यहाँ पे पर्णपाती वन हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। जबकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाते हैं, आपका अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और लक्षद्वीप में भी ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाएगी। अधिकतम पादप विविधता के लिए जरूरी क्या है, वहां पे गर्मी ज्यादा हो। ठीक है, गर्मी ज्यादा हो मतलब वो क्षेत्र जो विषुवत रेखा के आसपास का हो, विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, क्योंकि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये तो होगी हमारी कर्क रेखा, ये होगी मकर। ठीक है, ये वाली मकर हो गई, और ये हमारी हो गई विषुवत रेखा। तो जो हमारा जो सूर्य होता है, ठीक है, उसका जो सीधा प्रकाश होता है, इन दोनों रेखाओं कर्क और मकर के बीच में वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य जरूर चमकता है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाएगी, पूछ रहा है कि पादप विविधता अधिकतम कहाँ पाई, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा हो। तो जहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा वो होगा उष्णकटिबंध। ठीक, उष्णकटिबंध, तो हमें उष्णकटिबंध मिल गया, उष्णकटिबंधीय। आर्द्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी तभी ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उगेंगे, तो आर्द्र भी इसमें मिल गया। पतझड़ वन, नहीं नहीं, पतझड़ नहीं, यहाँ पे होना चाहिए क्या, सदाबहार। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा उपोष्ण, उपोष्ण की कोई बात नहीं, उष्मा ज्यादा होनी चाहिए, उष्ण होना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। शीतोष्ण, हम उष्ण की बात कर रहे हैं तो शीतोष्ण में ऐसा नहीं होगा, यहाँ भी ये गलत हो गया। क्योंकि शीतोष्ण जहाँ पे ज्यादा ठंड होते हैं वहां पे विविधता कम पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, वहां पे कुछ सिलेक्टेड पौधे ही पाए जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय, मतलब गर्मी ज्यादा है। सदाबहार मतलब उसकी पत्तियां गिर नहीं रही, कहने का मतलब यहाँ पे आर्द्रता अपने आप ज्यादा होगी। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पादप पाए जाएंगे, मतलब पादप में विविधता होगी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन, ठीक है, जिसे टीक कहते हैं, एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो सागौन कहाँ उगता है, जहां पे पर्णपाती। सागौन कैसा पौधा है, इसकी पत्तियां वर्ष में एक बार, पूरे पेड़ की पत्तियां एक बार एक साथ गिर जाती हैं, तो ये कैसा हो गया, सागौन पर्णपाती हो गया। अगर सागौन पर्णपाती है तो ये पूर्वोत्तर भारत या पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाएगा, न तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की विशेषता, यहाँ पे कुछ पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, ठीक है, और मैंग्रोव भी पाए जाते हैं। अब ये पाया कहाँ जाएगा, ये जो आसमानी क्षेत्र है, ठीक है, आसमानी क्षेत्र है, यहाँ पे इसकी बहुलता होगी। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मतलब गर्मी होनी चाहिए,
तो यहाँ पे 23.5 डिग्री गई है, सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ रहा है तो गर्मी है ही। तो उष्णकटिबंधीय और आर्द्रता यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के आसपास, जितना जो आसमानी इलाका है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, तो आर्द्रता भी रहती है। पर्णपाती वन मतलब इसकी पत्तियां एक बार जरूर गिरे तो सागौन की भी गिरती है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पे पत्तियां नहीं गिरेंगी एक साथ, तो यहाँ पे सदाबहार वन हो जाएगी, जबकि हमारा सागौन क्या है, पर्णपाती वन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कटीली झाड़ी वन, तो सागवान की पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती है, ठीक है, चौड़ी चौड़ी होती है, यहाँ कटीली झाड़ियां नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन, तो ये घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन में हमारा सागवान नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है, ये पेड़ काफी लंबे होते हैं। तो इस प्रकार आप पढ़िए, जिससे आप ऑप्शन को भी काट के अपने सही उत्तर तक पहुंच सकें, क्योंकि जब कभी भी प्रश्न घूम के आता है, मतलब उसमें 2-3 थ्योरम एक साथ लग जाती है, तो वहां पे आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में मैंग्रोव मतलब ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाए जाएंगे, जितना भी तटवर्तीय इलाका है गुजरात से लेके, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये जो हमारा महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, ठीक, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, ये जो तटवर्ती इलाके हैं यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो ये सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ की ये एक वृक्ष है सुंदरी, इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी सुंदरता, इस वजह से इसको सुंदरवन कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन, ये सुंदरवन में, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन, मतलब मैंग्रोव वन वही वन जो तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं, समुद्र से लगे इलाकों में पाए जाते हैं, सदापर्णी मतलब सदाबहार वन, और पर्णपाती वन, तो ये वन केवल हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह के ये ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इसका जो किनारा है एकदम जो समुद्र से लगा है, यहाँ पे तो आपका मैंग्रोव पाया जाएगा। और इससे सटा जो इलाका है इस क्षेत्र में, यहाँ पे आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अंदर के इलाकों में जहां थोड़ी 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, यहाँ पे पाए जाते हैं पर्णपाती वन। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा द्वीप समूह जहां पे मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अब पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा अगर कह रहा है, तो फेफड़े का अर्थ हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़े का काम क्या है कि गैसियस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारा अमेजन बेसिन मतलब अमेजन वर्षा वन जो है, ये करता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। आप देख रहे हैं वर्षा वन कितना बड़ा, तो इतना बड़ा क्यों हुआ, आप जरूरी मतलब वन के लिए जरूरी क्या है, वर्षा। आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री का विषुवत रेखा यहीं से गुजरी है, तो 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण, आप देख लीजिए ये विषुवतीय क्षेत्र है। विषुवतीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है और प्रतिदिन धूप भी निकलता है। अब धूप निकल रहा है तो और वर्षा हो रही है, जिससे खाना बनाने के लिए जरूरी चीजें हैं वो इस जंगल को प्राप्त हो रही है, ठीक है। खाना, पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए जरूरी क्या होती है, सूर्य का प्रकाश। रोजाना धूप सुबह निकल रही है तो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, और शाम को बारिश हो रही है तो पानी भी मिल रहा है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े होंगे, उनकी टहनियां बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है, और उनकी सघनता होगी, इतने सघन होते हैं नीचे तक प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। अगर ऐसा होगा, पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में होंगे तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जर्व करेंगे और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ये रिलीज करेंगे। यदि कोई वन ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेफड़े की संज्ञा दे देंगे। जितना भी ऑक्सीजन रिलीज होता है पृथ्वी पर, उसका 20% ऑक्सीजन हमारा अमेजन वर्षा वन से आता है, ठीक। तो अमेजन वर्षा वन इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है।
तो उष्ण कटिबंध का अर्थ हो गया जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा हो और वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से कम हो तो पर्णपाती हो जाएगा। तो ऐसा जो क्षेत्र है एशिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स मतलब लाल चंदन, ठीक है, लाल चंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है, ठीक है, तो बात सही है। ये जो हमारा दक्षिण भारत है, ये उत्तर हो गया, इधर वाला क्या हो दक्षिण भारत। तो जो लाल चंदन है यह मुख्यतः दक्षिण भारत में पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है। यह दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, नहीं ये बात गलत है, वर्षा वन में नहीं पाए जाते हैं। वर्षा वन जो दक्षिण भारत के केरला साइड कर्नाटका साइड वाला इलाका है, इधर नहीं। ये जो आसमानी वाला इलाका, ठीक है, जो गाढ़ा आसमानी है, जो हल्का आसमानी, इस इलाके में क्या पाया जाता है, लाल चंदन पाया जाता है। तो ये वर्षा वन नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वनों में हमारा लाल चंदन पाया जाता है, ठीक है, लाल चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण पश्चिम घाट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम घाट की बात करें तो ये, इसको अगर डिवाइड करें तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट मतलब पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे आर्द्र वन पाए जाएंगे, सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पे आर्द्र वन पाए जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो गया। तराई द्वार का अर्थ हो गया ये जो हिमालय से लगा तराई क्षेत्र है, यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाए, तो बात सही है, जो तराई का इलाका यहाँ पे बहुत चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, ये भी सही है। कच्छ का रण घास के प्रदेश, ये जो कच्छ का रण है ये इलाका जो राजस्थान से मिला हुआ गुजरात से, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे घास के प्रदेश पाए जाएंगे, ये भी सही है। पूर्वी दक्कन पठार में आर्द्र वन, ये जो दक्कन का पठार आप देख रहे हैं आसमानी है, अर्थात यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्द्र वन नहीं पर्णपाती वन पाए जाएंगे, ये ऑप्शन हमारा गलत। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन का अर्थ ये हो गया जहां पे गर्मी हो, ठीक है, और बारिश भी हो। तो गर्मी और बारिश दोनों होते हैं साइलेंट वैली में, साइलेंट मतलब केरला साइड, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है बारिश भी होती है, तो पहले का चौथा हो गया। शंख वृक्ष, शंख वृक्ष वहां पाए जाएंगे जहां पे बर्फबारी होगी, तो हिमाचल प्रदेश में होती है बर्फबारी, तो शंख वृक्ष पाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति मतलब जो समुद्री इलाके हैं उसके मतलब दलदली इलाकों में जो पाई जाती है वनस्पतियां, तो ये हमारा सुंदरबन में भी पाया जा सकता है। कच्छ किरण से आप डाइवर्ट ना होना, तो जो कच्छ वनस्पतियां सुंदरबन में भी पाई जाती हैं। पतझड़ वन जो हमारा राजस्थान है, वहां पे या तो कटीली झाड़ियां या तो ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं जब ये गर्मी ज्यादा होती है, तो राजस्थान ये तो इस प्रकार हमने चारों को मिला दिया। हमारा अगला प्रश्न है कि एक कथन है उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, सबसे ज्यादा चक्रवात उड़ीसा में आते हैं, ये बात सही है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, तो जो उड़ीसा है यहाँ से महानदी निकलती है, महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते थे। अब इन मैंग्रोव वनों को क्या किया गया, निर्वनीकरण मतलब काट दिया गया। जब इन वनों को काट दिया जाएगा जो छोटा सा चक्रवात होगा वो भी क्या करेगा, उड़ीसा के तट को हिट करेगा। तो कारण भी सही है, क्योंकि महानदी डेल्टा क्षेत्र से जो मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण किया जा रहा है उसकी वजह से चक्रवात की आने की जो क्रम है वो बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि मैंग्रोव वन जो होते हैं वो चक्रवात को स्थलीय क्षेत्र में आने से रोकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भितरकनिका गरान, गरान का अर्थ होता है मैंग्रोव, के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, तो ये वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा क्षेत्र में नहीं स्थित है, ठीक है, ये है वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, ठीक है, इन तीनों नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ये भितरकनिका मैंग्रोव स्थित है। दूसरा पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये नहीं, ये पश्चिम बंगाल में ना, ये उड़ीसा में
उड़ीसा में ये स्थित है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार हमने आज वन से संबंधित प्रश्नों को देखा, और कल का जो वीडियो होगा वो जो वन से संबंधित जो नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उस पे हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें कहाँ पे कितने वन पाए जा रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्रतिशत में ज़्यादा है, कहाँ पे क्षेत्रफल में ज़्यादा है, सब के बारे में बताएंगे। तो उस वीडियो को आप लोग भी जरूर देखिएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।